प्रणाम बच्चों, कैसे हो? सब ठीक है ना? बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा के हिंदी पाठ तीसरा पाठ प्यारा गांव पाठ पढ़ेंगे। बच्चों देखिए, प्यारा गांव पाठ है बच्चों। ये पाठ पढ़ने से पहले मेरा परिचय दूंगी बच्चों। मेरा नाम है सहेरा बानो, हिंदी सीआरटी KGBV गंभीरोपेट। बच्चों, पाठ का उन्मुखीकरण चित्र देखिए बच्चों। पाठ में हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? देखिए, पाठ में हमको देखिए पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। गांव के बीचों बीच रास्ता दिखाई दे रहा है और रास्ते के किनारे खेत है और खेत में किसान खेत जोत रहा है और यहाँ पर एक किसान बैलगाड़ी पर जा रहे हैं और एक किसान हल लेकर जा रहे हैं और यहाँ पर ढाकिया साइकिल पर जा रहा है बच्चों। डाकिया क्या करता है बच्चों? चिट्ठियाँ बांटते हैं ना। और यहाँ पर हमको एक गाड़ी भी है और यहाँ पर घर दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ियाँ हैं यहाँ बच्चों और पेड़ पौधे हैं। यहाँ पर हमको हरियाली दिखाई दे रहा है। पेड़ है बच्चों। यहाँ पर एक पेड़ के नीचे क्या है बच्चों? बैल है बच्चों। देखिए, यहाँ एक बैल सो रहा है। देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 बैल दिखाई दे रहे हैं एक, और हरियाली दिखाई दे रहा है। और इसके नीचे कुछ प्रश्न दिया गया है बच्चों। इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? हम अब तक देख चुके हैं ना बच्चों। चित्र में बैलगाड़ी लेकर किसान जा रहे हैं। किसान हल बांधकर, बैलों को हल बांधकर खेत जोत रहा है। यहाँ पर डाकिया, पेड़ पौधे, बैल, ये सभी है। कौन क्या कर रहे हैं? कौन क्या कर रहे हैं हम अब तक पढ़ चुके हैं। बैलगाड़ी लेकर या किसान खेतों में उगले फसलें लेकर जा रहे हैं बैलगाड़ी पर। एक किसान बैल को हल बांधकर खेत जोत रहा है और ढाकिया जा रहा है। पेड़ के नीचे क्या है? बैल है। बैल किसानों को बहुत ही उपयोग होते हैं और किसान क्या करते हैं? बैलों को हल बांधकर खेत जोतते हैं। ये भी यहाँ पर बहुत सारे दृश्य हमको दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र में आपको कौन सा दृश्य सबसे अच्छा लगा और क्यों? कौन सा दृश्य अच्छा लगा बच्चों? यहाँ पर देखिए, रास्ते में खेतों के किनारे यहाँ पर रास्ता है और खेतों में किसान हल जोतते हैं, खेत जोतते हैं, हल बांधकर खेत जोतते हैं। और देखिए बच्चों, ये सभी दृश्य हमको बहुत ही अच्छे लगे। छोटे छोटे घर है, घर के बाजू में ही पास ही हरे भरे पेड़ पौधे हैं। ऐसे दृश्य हमको कहाँ दिखाई देते हैं? केवल हमको गाँवों में ही दिखाई देते हैं बच्चों। इसलिए गांव बहुत सुंदर होते हैं, गांव हमको बहुत प्यारे होते हैं। तो बच्चे देखिए, हम क्या पढ़ते हैं? कौन सा पाठ? सोचिए बच्चों, प्यारा गांव पाठ पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, ये कैसा पाठ है? प्यारा गांव एक संवाद पाठ है। संवाद क्या है बच्चों? व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होती है उसको संवाद कहते हैं। ఇది ఒక సంభాషణ పాఠము। ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ వ్యక్తుల మధ్య నడిచేటువంటి సంభాషణ। तो देखिए बच्चों, ये संवाद किन किन के बीच में होता है? देखिए, पाठ के अंतर्गत भी कुछ चित्र दिए हैं ना। ये है दादाजी,
रमेश है, रानी है। इन तीनों के बीच में जो संवाद होता है हम इस पाठ में पढ़ेंगे बच्चों। और इस पाठ के अंतर्गत भी कुछ चित्र है। ये है लोहार का चित्र है, ये देखिए बच्चों कुम्हार, ये है जुलाहा, और ये है वे है बढ़ई है वे दोनों, और ये है सुनार है, ये भंसोर है, किसान है। ऐसे व्यवसायों के लोग कहाँ दिखाई देते हैं बच्चों? हमको गांवों में ही दिखाई देते हैं। तो देखिए बच्चों, हम इस पाठ का पहला अनुच्छेद पढ़ेंगे। रानी और रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। गर्मी की छुट्टियों में दादाजी उन्हें अपने गांव ले जाने के लिए आए। सब मिलकर सवेरे रेल से निकले। गाड़ी में बड़ी भीड़ थी, फिर भी जैसे तैसे बैठने की जगह मिल गई। शाम तक गांव पहुंच गए। वहां स्टेशन के पास चाचा जी बैलगाड़ी लेकर तैयार थे। बैलगाड़ी खेतों के किनारे किनारे चलने लगी। खेतों में किसान काम कर रहे थे, पशु चर रहे थे। गांव की हरियाली देखने लायक थी। बातों बातों में घर आ गया। दादी जी से मिले। दादी जी ने बहुत लाड प्यार किया। सवेरे दोनों दूध पीकर दादाजी के साथ गांव घूमने निकले। रास्ते में बातें करते हैं। यह पहला अनुच्छेद है बच्चों। इस अनुच्छेद में कुछ शब्दार्थ है। उस शब्दार्थ को हम समझने पर ही हमको पाठ हमको अच्छे से समझ में आता है बच्चों। देखिए शब्दार्थ देखिए बच्चों। ये है प्यारा गांव हमारा पाठ है। इसमें कुछ शब्दार्थ है। प्यारा, प्रिय, लवली, प्रियमैना। गांव, ग्राम, देहात, विलेज, ग्राममो। गर्मी, धूप, సమ్మర్, ఎండా। भीड़, जनसमूह, क्राउड, गुंपु। जगह, स्थान, प्लेस, चोटू। देखिए बच्चों, शाम, सायंकाल, ఈవినింగ్, సాయంత్రము। किनारा, तट, बैंक, ఒడ్డు। किसान, कृषक, फार्मर, రైతు। पशु, जानवर, एनिमल्स, जंतुవులు। हरियाली, हरे भरे पेड़ पौधों का समूह। इसे अंग्रेजी में ग्रीनरी कहते हैं, तेलुगु में पच्चदनमु। लाड, प्यार, प्यार, अफेक्शन। और यहाँ है घूमना, भ्रमण करना, टू ट्रैवल, तिरगडमु। देखिए बच्चों, दादी जी ग्रैंड मदर, नानम्मा, दादा ग्रैंडफादर, तातैया। ये है पाठ के शब्दार्थ है। देखिए बच्चों, हम इस पाठ को समझेंगे अब। रानी और रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। कौन सी कक्षा में? వాళ్ళిద్దరు కూడా రాణి మరియు రమేష్ 8th క్లాస్లో 8వ తరగతిలో చదువుతున్నారు। వాళ్ళు 8వ తరగతి చదువుతున్నారు। गर्मी की छुट्टियों में दादाजी उन्हें अपने गांव ले जाने के लिए आए हैं। వేసవి సెలవులలో, ఎండాకాలం సెలవులలో వాళ్ళ తాతయ్య వాళ్ళని ఊరికి తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చారా పిల్లలు? మీరు కూడా సెలవులలో వెళ్తుంటారు కదా, మీ రిలేటివ్స్ ఇంటికి వెళ్తుంటారు కదా, మరి అలాగే వాళ్ళ తాతయ్య తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చారు। सब मिलकर సవేరే రేల్ సే నిక్లే। మరి వాళ్ళందరూ కూడా ముగ్గురు అంటే రాణి, రమేష్, దాదాజీ వాళ్ళందరూ సవేరే ఉదయాన్నే రేల్ సే నిక్లే రేల్ బండికి బయలుదేరారు। గాడి మే బడి భీడ్ థీ। మరి ఆ రైలు బండిలో బాగా రద్దీగా ఉంది, జన సమూహం బాగా ఉన్నారు। फिर भी जैसे तैसे बैठने की जगह मिल गई।
అయినప్పటికీ కూడా ఎలాగోలా కూర్చోవడానికి ప్లేస్ దొరికింది. షామ్ తక్ గావ్ పహుంచ్ గయే. మరి సాయంత్రానికల్లా వాళ్ళ ఊరికి చేరుకున్నారు. వహా స్టేషన్ కే పాస్ చాచాజీ బేల్గాడి లేకర్ తయార్ తే. మరి అక్కడ స్టేషన్లో వాళ్ళ చాచాజీ చిన్నాన్న బయలుగాడి ఎడ్ల బండి తీసుకొని రెడీగా ఉన్నారు వాళ్ళని ఇంటికి తీసుకెళ్ళడానికి. బేల్గాడి ఖేతోంకే కినారే కినారే చల్నే లగి. మరి ఆ ఎడ్ల బండి పొలాల గట్ల వెంబడి నడుస్తుంది. और కిసాన్ కామ్ కర్ రహే తే. మరి ఆ పొలాలలో రైతులు ఏం చేస్తున్నారా, పిల్లలు పని చేస్తున్నారు. పొలాలు దున్నడము అవి పని ఉంటుంది కదా, పని చేస్తున్నారు. పశువు చర్ రహే తే. మరి అక్కడ జంతువులు ఏం చేస్తున్నాయి, పశువులు మేస్తున్నాయి. గాంవ్కి హరియాలి దేఖ్నే లాయక్ థీ. మరి ఆ ఊర్లో ఉన్నటువంటి గ్రీనరీ పచ్చదనము చాలా చూడదగ్గది. బాతో బాతో మే ఘర్ ఆ గయా. మరి మాటలలోనే వాళ్ళ యొక్క ఇల్లు వచ్చేసింది. దాదీజీ సే మిలే. దాదీజీనే బహుత్ లాడ్ ప్యార్ కియా. వాళ్ళ నానమ్మతో కలిశారు. వాళ్ళ నానమ్మ చాలా వాళ్ళిద్దరిని దగ్గర తీసుకుంది, ప్రేమగా దగ్గర తీసుకుంది. सबेरे दोनों दूध पीकर दादाजी के साथ गांव घूमने निकले. रास्ते में बातें करते हैं. మరి వాళ్ళిద్దరు కూడా మార్నింగే పాలు తాగేసి వాళ్ళ తాతగారితోటి ఊర్లో తిరగడానికి వెళ్ళారు. మరి వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారో తర్వాత పాటలో మనం చూద్దాము.